किसान देश का अन्नदाता है, ये कहा जाता है, लेकिन शायद इसे समझा नहीं जाता। अगर समझा जाता तो 100 दिनों से ज़्यादा का वक्त नहीं गुजरता इन्हें प्रदर्शन करते हुए। जिस किसान के वोट से सरकार बनती है, उस किसान को ऐसे नज़रअंदाज किया जा रहा है जैसे किसानों का कहना है कि वो इस देश के नागरिक ही ना हों। जाहिर सी बात है, ये किसानों की नाराज़गी भी है, किसानों की निराशा भी है और ख़ास करके किसानों का गुस्सा भी है। फिर भी किसान अपनी उन तमाम मांगों पर अभी भी अडिग हैं जो पहले दिन, जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब पहले दिन जो आंदोलन के शुरुआत में अपनी मांगों को रखा था, वो मांग आज भी वहीं पे अडिग है। यानी कि उस मांग में कोई कमी नहीं आई है। किसान नेताओं ने रणनीति बदली और अब दूर दराज के इलाकों में जाना शुरू किया, दूसरे राज्यों में जाना शुरू किया और दूसरे राज्यों में जाकर के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। वजह उसकी ये है कि पहले ये कहा जाता था कि ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है, लेकिन अब किसान नेता दूसरे राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, अब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं जहाँ चुनाव होने हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो चुनाव के नतीजे आएंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इस आंदोलन का क्या होगा। सरकार भी शायद इसी बात का इंतज़ार कर रही है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं जो गाज़ीपुर बॉर्डर पे अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। सर्दी का मौसम गुजर गया, गर्मी ऊपर है, यानी कि गर्मी पूरे शबाब के साथ शुरू हो चुकी है, बरसात भी सामने है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी उम्मीद है जिसके सहारे यहाँ पे वो टिके हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आप क्या करते हैं, पहले ये बताएं। मैं एक इंजीनियर हूँ और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और किसान भी हूँ। किसानी भी हमारे पूर्वज करते आए हैं। यहीं बहुत नज़दीक में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आपको मैं एक बहुत कल एक अखबार में रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक हमारे हिंदुस्तान का ही बच्चा आईआईटी से पढ़ के अमेरिका में गया, पढ़ाई करके आराम से वहाँ जॉब कर रहा था और वो किसानों की हालत देखकर, सुनकर, मीडिया से, न्यूज़ से उसने ये तय किया कि मैं अपने दम के ऊपर अमेरिका में जो क्रांति हुई थी 40 साल पहले, और 40 साल पहले जो वहाँ पे ये चेंज किया था, कानून लेके आई थी सरकार कि किस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं, किसान की किस्मत को, किसान की आय दुगनी 4 गुना कैसे कर सकते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पे आज से 40 साल पहले इसी तरह के कानून बदले थे और सारी व्यवस्था प्राइवेट लोगों के हाथ में दी थी, प्राइवेट कंपनियों को दिया था कि भी आप खेती भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हो, अनाज अपने ग्रहण भी कर सकते हो, लोगों से ले भी सकते हो, उसका भंडारण भी कर सकते हो। सारी व्यवस्था, तीनों के तीनों कानून जो आज सरकार यहाँ थोपना चाहती है, वो आज से 40 साल पहले अमेरिका में थोपे गए थे और उस टाइम पे किसानों ने वहाँ पे बहुत रोष प्रकट किया था और बहुत बेइंतहा तरीके से उसके खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा था। जो स्थिति आज हमारी यहाँ है, सेम इसी तरह से स्थिति वहाँ पे 40 साल पहले थी। वहाँ पे भी 40-50% आदमी उस देश का, उस प्रदेश का किसान के ही काम में था, किसानियत ही करता था, या तो वो किसान का ज़मीन का मालिक था या वो वहाँ पे मजदूरी करता था। आज उसको पलटते हुए देखते हुए 40 साल में मात्र 2% आदमी ऐसा है जो किसान रह गया है, बाकी सब वहाँ से ख़त्म हो चुका। जो भी किसानी लोग करते थे उनको मजबूरन अपने फार्म बेचने पड़ गए। जो छोटे किसान थे, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और उनके पास इतना मतलब ये कि यहाँ भी वैसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। यहाँ उससे ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ का किसान तो उस किसान के मुकाबले में वैसे ही 100 गुना कम था। वहाँ तो ज़मीनों जो थी वहाँ पे 25 एकड़ 30 एकड़ का किसान था कम से कम, छोटे से छोटा भी। यहाँ तो उतनी बड़े से बड़ा किसान भी नहीं है हिंदुस्तान में 25-30 एकड़ का। तो यहाँ तो किसान के पास है ही 1 एकड़ 2 एकड़, मैक्सिमम 1 एकड़ 2 एकड़ के ऊपर से ज़्यादा नहीं है किसान। 90% लोगों के पास तो 2 एकड़ से कम की ही ज़मीन है। यहाँ तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पशुपालन कितने करते हैं,
2 गाय, 4 गाय, 5 गाय, वहाँ जो मिनिमम होती थी गाय, जो लोग पशुपालन करते हैं लोग, वहाँ उनके पास 1000, 2000 गाय, इस तरह के किसान थे। जब वो किसान नहीं टिक पाए, वो डेयरी फार्म नहीं टिक पाए, जिनके पास 1000, 2000 गाय और भैंसें रह करती थी, वो यहाँ हमारा कंपटीशन कहाँ है उनके साथ? हम तो बिल्कुल ही मिट्टी मिल जाएंगे, 2 साल में खत्म हो जाएंगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल यही डर है जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, पेशे से इंजीनियर हैं ये और खेती किसानी भी करते हैं, और भी बहुत सारे हैं, उनसे बात करते हैं। पहले एक बुजुर्ग किसान है, मैं उनसे पहले बात कर लूँ। काफ़ी बुजुर्ग हैं। आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, मैं यहीं पे आ जा रहा हूँ, आप बैठे रहें। कहाँ से आप, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 81। 81 साल की उम्र में आप यहाँ पे बैठे हैं, किस उम्मीद के साथ? ये अब इसलिए बैठे जी, मोदी ने यो हमारा नाश कर दिया। जो कुछ पैसे आते हैं गन्ने के, वहाँ बंगाल में ले जाते हैं ये। तो थोड़ा सा और सुना दो जी। ये रोवती गऊ बिचारी, सुनो भारत के नर नारी, दूध दिया तूने पिया, दे दिया चमड़ा मोल, कितने दिन निर्भाग्य जिया योगी। ओ डायपुर योगी, कितने दिन निर्भाग्य जिया योगी, क्या महावीर सिंह हितकारी, ये रोवती गऊ। ये अब राहुल गांधी करेगा राज। मेरे तो ये नॉलेज है, नींद नहीं आती। राहुल गांधी राज करेगा जी, और जाट करेगा, ये मेरा दावा है। नहीं तो अगर आप राहुल गांधी के राज करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि किसी का समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ जी, समर्थन कर रहे हो। जनता इनके पीछे है, जिन्होंने सारा नाश कर दिया, किसान बेकार कर दिया बिल्कुल। मोदी जी मेरे वहाँ गांव में वादा करके 15 दिन पेमेंट करवाऊँ वहाँ, और इसने उल्लू के पट्टे ने आज तक पेमेंट नहीं आया मेरा। जी जी। अच्छा जी, चलिए थोड़ा सा दायरे में, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कंचनपुर, घोपड़ा, मेरठ। अच्छा, मेरठ से आप? हाँ जी। तो आप भी खेती किसानी करते हैं? कौन सी फसल ज्यादा उगाते हैं आप? हाँ जी, गन्ना गेहूँ। तो गन्ने का बकाया? या मेरे एक पैसा नहीं आया, 1.5-2 लाख का गन्ना जा लिया, एक पैसा नहीं आया खाते में। आज अब सॉरी। अच्छा, मतलब आपके खाते में पैसा नहीं आया? नहीं आया पैसा। तो आप नाराज किस लिए हैं सरकार से? इसलिए है, ये सेवा नहीं करी, ये सरकार सरमादारों की है। ये तो सरमादारों की सरकार है, ये हमारी सरकार नहीं है, गरीब आदमियों की सरकार नहीं है। तो देखा आपने, ये बुजुर्ग किसान जिनका कहना है ये सरमायादारों की सरकार है, ये गरीब किसानों की सरकार नहीं है। जब किसानों का जिक्र होता है तो खुद ब खुद किसान खुद को गरीब कहने लगते हैं। उसकी वजह भी आपने देखा कि इन्होंने कहा कि गन्ने की जो फसल इन्होंने बेची थी उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसका बकाया उन्हें नहीं मिला। और भी किसान है, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। हाँ, आप बैठ जाएं। आप भी किसान हैं? हाँ, मैं भारतीय किसानों के ब्लॉक अध्यक्ष संजीव त्यागी। कहाँ से हैं? गांव खुरमपुर। किस जिला में? जिला गाजियाबाद। अच्छा, आप लोकल हैं इसका मतलब? हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? 100 दिन से ज़्यादा गुजर गया, आप लोग कब तक डटे रहेंगे? देखो, इतने 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, हम किसान यहीं डटे रहेंगे, इतने हटेंगे नहीं कि सरकार से बिल्कुल भी। ये सरकार झूठ बोल के आएगी। पहले तो इन्हें कहा कि 15 लाख हर आदमी में खाते में आएंगे, ये इनका जुमला फेल होगा। इन्होंने कहा भाई हमारी सरकार है 14 दिन में पेमेंट कराऊंगी, आज 14 महीने में किसान का पेमेंट नहीं हुआ जो है। और ये अब ये बंगाल में जाकर ये कह रहे हैं कि 85 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ये वहाँ पे जुमले फेंक रहे हैं। तो इसीलिए किसान वहाँ जा रहा है, इनके जुमलों को वहाँ भाई हमें 2 करोड़ को लोग, हमारे यहाँ भी गई कि भाई 2 करोड़ को युवाओं को नौकरी मिलेगी, 2.5 करोड़ की छीन ली, देनी तो रही 2.5 करोड़ की छीन ली। तो मतलब चलिए, मतलब युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इसकी वजह से भी नाराजगी। आप जरा सामने आए। हाँ, एक और बुजुर्ग किसान है। मैं जब से आ रहा हूँ आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? बस रेट नहीं मिलने का हमें, और ये तीनों काले कानून जो हैं ये इतना साफ नहीं होना यहाँ से, इतना तो हम जानेंगे ही नहीं, इतना कोई किसान नहीं यहाँ से जानेगा। कब तक आप टिके रहेंगे? हाँ, तब तक टिके रहेंगे। एक चीज़ हो रही, इसे भी चेतावनी है कि यो भटना भी पड़ेगा एक दिन। ऐसा है कि इससे रास्ता नहीं पाने यहाँ यो भी पता नहीं कि किस दिन किसानों का कितना तकड़ा वो हो जाए जत्था यहाँ, कि इससे दिल्ली में जगह नहीं रहे कि कौन से रास्ते को मैं निकल के जाऊँ। मतलब बड़ी संख्या में किसान यहाँ? हाँ, बड़ी संख्या में, ये पता नहीं 2 करोड़ ट्रैक्टर हो जाए यहाँ,
या 3 करोड़ हो जाए ये इन्हें बैरिक लगा रखे नहीं, इनका वो पता नहीं चले कहाँ को चले गए। मतलब ये है जी जी। एक मिनट, एक आपसे बात करता हूँ, बुजुर्ग किसान हैं जी, जरा पूछ लें आप कहाँ से आए हैं? चीज हो रही है। अच्छा एक मिनट, आपसे फिर पूछता हूँ मैं। जिला बिजनौर से है जी। जिला बिजनौर से आप भी खेती किसानी करते हैं? जी हाँ, किसानी करते हैं अच्छा जी। तो आप कब से यहाँ पे? हमें 32 दिन हो गए जी यहाँ। यहीं पे रहेंगे आप? हाँ जी, यहीं रहेंगे, इतने कानून वापस नहीं होने के। अच्छा, आपको रोकना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को ये दिखा दें कि ये तिरंगा यात्रा निकल रही है और ये देखिए ये यात्रा रोज इसी वक्त शाम जब ढल जाती है तो ये निकाला जाता है किसानों के जरिए तिरंगा यात्रा। हम मांगते हैं एमएसपी काले कानूनों की वापसी, ये लेकर के ये इसी तरह से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है गाजीपुर बॉर्डर पे। और जहाँ तक यहाँ जो टेंट लगा है ये तमाम लोग, इसमें पूर्व सैनिक भी शामिल हैं और ये तमाम लोग ऐसे पूरा राउंड मारते हैं, मतलब राउंड लगाते हैं और जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और सरकार तक अपनी आवाज़, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए आप बिजनौर से आए हैं? बिजनौर से है जी। खेती किसानी कर रहे हैं जी, किसानी कर रहे हैं। सरकार से क्यों नाराज हैं आप? सरकार से नाराज इसलिए हो जी, तीनों कानून कार्य वापस करो, इसलिए नाराज है जी। खेती करो। अच्छा, कौन सी फसल ज्यादा उगाते हैं आप? गन्ना। गन्ना। तो ये एक बुजुर्ग किसान कह रहे थे कि गन्ने का बकाया अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला जी, नहीं मिला। सरकार क्या कह रही है? सरकार कुछ भी ना कह रही, उसमें हाई कोर्ट से भी मतलब ये जीत गए मुकदमा, जब भी पैसा ना मिला वो तब भी नहीं मिल पा रहा है। चलिए तो कई वायदे बदले, कोई पैसा नहीं मिला। अच्छा, आपको एक मिनट, आप सामने आए, आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, क्या जल्दी से बात पूरी करें। जल्दी से, बहुत जल्दी। हम बताओ किस पर विश्वास करें? सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये तो सुपर पावर है, क्यों जी? और ये भी इन्होंने भी कह दिया, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलती तो सरकार तो बहुत ज़बरदस्त है। जब सुप्रीम कोर्ट की भी जो सुपर पावर है उसकी भी नहीं चलती तो ये तो सरकार बहुत ज़बरदस्त है, ये तो सरकार है इसमें। नहीं नहीं नहीं, सरकार तो वोट से आती है ना, ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, सरकार तो वोट से आती है ना। जब आप लोगों ने वोट दिया तभी तो सरकार का गठन हुआ है। तो दिया वोट के साथ, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, ये गलत। वोट के साथ हम गाली थोड़ा ही दे रहे, तो हम गाली दें? हैं, हम गाली नहीं दे रहे। हम तो एक ही बात बता रहे हैं कि जब हमारा हर साल 4 साल हो गए, 5-4 रुपये हर साल बढ़ जाते गन्ने पे, गेहूँ पे भी बढ़े जाते, और इन्हें 4 साल हो गए योगी को वहाँ बैठे हुए को। लखनऊ में सरकार का मालिक तो यही है, मुखिया, इसने एक बढ़ा कर दिया किसानों को, और किसानों का मिलों में जन कितने हजार बकाया करोड़ रुपया पड़ा यहाँ। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए। मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, हरियाणा से आए हैं? कौन से जिले से? जींद जिले से, मैं जिला प्रवक्ता हूँ जींद। तो आप गाजीपुर बॉर्डर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? मैं यहाँ मतलब 2 महीने से यहाँ बाबा महेंद्र सिंह की अखंड ज्योत है उसकी याद में वहाँ ड्यूटी है मेरी। अच्छा, वहाँ नहीं जाते? सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आपसे नजदीक? रह गया था वहाँ, मतलब वहाँ काफ़ी लोग हैं, एक भी रह गया था। मैं महेंद्र सिंह टिकैत की अखंड ज्योत देखी थी मैंने। मैं इसके साथ 11 देशा में गया था, जिस तरह भी भाई बताया था नहीं, दूसरे देशों में भी मैं वहाँ ये डंकुल प्रस्ताव, जिस तरह ये 3 कानून नहीं, इसका विरोध करने के लिए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ 650 किसान गए थे। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, होलैंड, वहाँ वापस कराए थे। 2-3 देश रह गए थे वहाँ, मतलब उनका सहयोग कौन मिला तो वहाँ बंधुआ मजदूर हो गया आज। तो आप लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे रहते हैं? हाँ, मैं इतना आंदोलन सरकार यही रहूँगा। और आप ये कहो धनी भीड़ की बात है, यहाँ कोई जरूरत को नहीं। हरियाणा, पंजाब और ये आप भी देखा होगा, बलियान है मंत्री यहाँ का विरोध कर दिया। और सबसे ज्यादा विरोध जींद में तो गोली भी चल दी 6 दिन पहले गोली चल दी। और हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री है जो मनोहर खट्टर है हरियाणा के, उसका 2 महीने पहले हेलीकॉप्टर को उतर दिया था। और ये लिया वहाँ मिलने मंत्री को गांव में ब्याह शादी में दुख दर्द में नहीं आएगा। अगर कोई बुलाएगा तो उसका जिम्मेवार होगा, वो भी साथ में पिटेगा, वो बंधक बनाया जाएगा। यहाँ फैसले हो चुके हैं हरियाणा, पंजाब में। अच्छा, मतलब आप लोगों की नाराजगी हरियाणा में भी है और हर जगह भी है। जी, और भी। अच्छा, आप ये बताइए, आपसे मैंने पहले भी बात की है, तो आप यहीं पे लगातार रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, आप तो खाप हाँ, खाप से भी जुड़े हुए हैं। खाप तो हमारी बहुत परंपरा से चली, आज से नहीं। जब इस दिल्ली पर राज्य था अनंगपाल तोमर का, उसने खाप पंचायत निर्धारित करी थी, जब से खाप चल रही है। खाप से जुड़ना कोई बुरी बात नहीं है।
और क्या पूछना था? लेकिन सरकार के साथ भी तो खाप पंचायत है, सरकार का ये दावा है। सरकार के साथ जो सी खाप पंचायत हमारे सामने ले, हमें दिखाओ वो असली है कि नकली है। सरकार तो कुछ ऐसे आदमी कुछ जिनके पास जमीन ना कुछ वे ना किसान है ना वह जानते किसान किसे कहें, 500 रुपये रोज के लिए रैली में लाए और चलती बढ़िया वे रो हमारे धो रहा कोई 500 रुपये भी नहीं दिए। ऐसे ड्रामे हैं सरकार के तो। लेकिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में और पूरा भारत गुलाम हो जाता, और गुलाम होने पे कितनी बड़ी कुर्बानी आई, सबने मिलकर अंग्रेजों को भगाया। लेकिन वे जो फांसी पर लटके थे भगत सिंह, राजेंद्र लाडी, अब अशफाकुल्ला वगैरह, वे नौजवान पैदा होकर या में पैदा होकर जवान होगी। भगत सिंह जिस टाइम फांसी पर जा रहा सबसे एक सवाल करेगा था, अब तो आप फांसी पर चल दिया आखिरी टाइम में, उनको हाँ आगे की बताओ कुछ उनको। अब देश मेरे फांसी पर चढ़ने तक इसका देश की आज़ादी नहीं, आज़ादी की लड़ाई तो एक बार फिर लड़नी पड़ेगी। वह आज़ादी की लड़ाई हम अब लड़ रहे, आज़ाद नहीं है हम। आप अपना नाम एक बार फिर से बता दें। जी महक सिंह, रनछाड़ गांव है और बागपत में हूँ। बोला कि पहले भी आपसे बात करी थी मैंने, लेकिन मैं भूल गया था। आप जरा आए तो आप बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे? अच्छा, वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं मत बोलना चाह रहे हैं। ये आप भी किसान हैं? हाँ, कहाँ से आए आप? मैं तो इस टाइम पे लालका बद्रपुर से आया हूँ, लेकिन मेरे पिताजी जो है वहाँ पे रहते हैं अमरोहा में, जिला अमरोहा में। अच्छा, अमरोहा में रहते हैं। तो आप क्यों आ गए यहाँ, किस लिए आए आप? यहाँ किसानों के साथ हैं हम। किस लिए हैं साथ किसानों के? सरकार ये बिल वापसी ले और जितनी जल्दी हो सके जल्दी ले, वरना पसीने भी पूछने के लिए और 5-5, 4-4 लाख के इसको नौकर रखने पड़ रहे हैं। जल्दी इनको वापसी ले, अभी तो पसीने बहुत आएंगे सरकार को और भी पसीने आएंगे। अच्छा, मतलब क्यों कह रहे हैं आप ये बात? हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन लेता है, कोई भी चीज़ लेता है, तो उसका कोर्ट जाने का रास्ता खोलते हैं कि नहीं खोलते? कोई विवाद हो जाए तो इसने कोर्ट का रास्ता क्यों बंद किया? चलिए, ये भी बहुत पते की बात ये बता रहे हैं कि कोर्ट का रास्ता क्यों बंद किया। तो देखा आपने कि ये तमाम किसान यहाँ पे मौजूद, और इन्होंने साफ कहा है कि हम अपनी मांगों को मनवा करके ही यहाँ से जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा संदेश सरकार के सामने है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। बुजुर्ग किसान एक थे, उनका कहना था कि गन्ने का बकाया उन्हें नहीं मिल पाया है, और राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी किसान नाराज़ हैं। उनका कहना है कि हम तो 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर ही रहे हैं, साथ में MSP कानूनी गारंटी की मांग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से गन्ने का बकाया हमें नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से भी इनके अंदर मायूसी है, निराशा है और गुस्सा भी है। तो किसान बिल्कुल अपनी मांगों पर अडिग हैं, डटे हुए हैं, थोड़ा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब ये अलग बात है कि सरकार इन्हें कब और किस अंदाज में सुनती है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से।